चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आई चौधरी बीरेंद्र सिंह की याद। उचाना में बोले बीरेंद्र सिंह को करनी चाहिए मदद। उम्मीद करता हूं उसको भी मदद करनी चाहिए। टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में जारी है बीजेपी की माथापच्ची। हरियाणा के लिए आज हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। धर्मवीर सिंह को नहीं अपना रहे भिवानी महेंद्रगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता। हाईकमान से की टिकट न देने की गुजारिश। करनाल में बीजेपी को बड़ा झटका। मराठा वीरेंद्र वर्मा बसपा में शामिल, लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। फिर खोखला साबित हुआ शिक्षा महकमे का दावा। बोर्ड की परीक्षा में धड़ल्ले से हो रही है नकल। कलानौर में पार हुई सारी हदें। बेरी के छुछकवास गांव में लापता छात्र नवनीत का नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों ने रखा 1 लाख का इनाम। और सोनीपत के नागलकला गांव में किसान ने की खुदकुशी। 10 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। नमस्कार, एवं तहल का हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा टुडे के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों पर। बात करेंगे भिवानी बोर्ड की परीक्षाओं में खुलेआम चल रही नकल की। बीजेपी हजका को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिन्होंने राज्यसभा सदस्य बीरेंद्र सिंह से साथ मांगा है। बीरेंद्र सिंह भी यहाँ होते तो मेरे को अच्छा लगता, तो उम्मीद करता हूं उसको भी मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उचाना पहुंचे। यहां पालवा गांव में दाड़न खाप के चबूतरे पर सीएम हुड्डा को जाट समुदाय ने सम्मानित किया। इस दौरान सीएम हुड्डा ने बीरेंद्र सिंह को लेकर कहा कि बीरेंद्र सिंह इस सभा में मौजूद रहते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने बीरेंद्र की मदद की थी, अब बीरेंद्र सिंह को मेरी मदद के लिए आगे आना चाहिए। आए दिन टूटती कांग्रेस और बीजेपी का मजबूत होता कुनबा। शायद यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस अब भीतरी गुटबाजी को खत्म करने के मूड में है, ताकि आने वाले चुनाव में एकजुट होकर लड़ा जा सके। उचाना में सीएम हुड्डा के बयान से कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। जाटों को आरक्षण मिलने के बाद सीएम हुड्डा को पालवा गांव में शनिवार को जाटों ने सम्मानित किया, लेकिन इस सभा में बीरेंद्र सिंह को ना देखकर सीएम हुड्डा को उनकी कमी महसूस जरूर हुई। बीरेंद्र सिंह भी यहाँ होते तो मेरे को अच्छा लगता। देखो, जब उसका मौका था हमने ठोक के मदद करी उसकी हर जगह। मेरे को बहुत बार उस समय मुख्यमंत्री ने बहुत बार कहा कि भाई इसको छोड़ते नहीं, मैं खून का रिश्ता नहीं छोड़ सकता। तो उम्मीद करता हूं उसको भी मदद करनी चाहिए। आज यहाँ होता तो मेरे को बहुत खुशी होती। सीएम हुड्डा आए तो सम्मान समारोह में थे, लेकिन मौसम चुनावी है, इसलिए वो लोगों से ये अपील करना नहीं भूले कि कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता में जरूर लाना। सीएम हुड्डा ने कहा कि उनका जनता से खून का रिश्ता है, जो किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। तो भाई ओछी राजनीति करने वालों से आप बचो। हमारा मकसद है छत्तीस बिरादरी एक मजबूत हो और आगे बढ़े। और यहाँ आज आपने जो मान सम्मान दिया है, भाई मैं तो आपका बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, कारण मेरा खून का रिश्ता है। वो खून का रिश्ता हर चीज से बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और सीएम हुड्डा का उन्हें विरोधी माना जाता है, लेकिन उचाना में दिया गया सीएम हुड्डा का बयान इस ओर इशारा करता है कि अब सभी कांग्रेसियों को साथ चलने की जरूरत है। एवन तहल का हरियाणा के लिए उचाना से अमरजीत खटकड़। और अमरजीत खटकड़ इस वक्त फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, जानना चाहेंगे मायने क्या कुछ थे मुख्यमंत्री ने बीरेंद्र सिंह के बारे में जो कुछ बयान दिया है? देखिए महेंद्र, मैं बताना चाहूंगा जिस बीरेंद्र सिंह प्रदेश सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह के बयान निशाना साधते हैं, चाहे विकास का मामला हो या
हरियाणा में जो शक्ति रैली हुई थी गोहाना में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की शक्ति रैली न होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा व्यक्तिगत प्रदर्शन था, इसको लेकर वो होता। लेकिन फिलहाल जो प्रदेश में कांग्रेस की जो केंद्र में और प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस की जो कांग्रेसी नेता है वो भी और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और अलग लोग शामिल हो, जिससे कांग्रेस की हालत ऐसे होगी कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव या प्रदेश सरकार में तीसरी बार हैट्रिक लगाने की वो बात हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में असमंजस, क्योंकि प्रदेश में वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों गद्दावर नेता हैं, लेकिन उनके बीच में इस तरह की बयानबाजी चलने के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हुई। तो अब ये माना जा सकता है कि अब जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की बयानबाजी की अब जितने भी नेता हैं उनको एकजुट किया जाए और जो कांग्रेस का लक्ष्य है 2014 चुनाव जीतना, प्रदेश में तीसरी बार कांग्रेस को बनाना, उसको हासिल किया जाए। जी महेंद्र जी। अमरजीत, उचाना में ये कार्यक्रम था तो निश्चित तौर पर वहां पर सीएम हुड्डा के तो समर्थक थे ही, वहां पर वीरेंद्र सिंह के समर्थक भी होंगे उस कार्यक्रम में। वो किस तरीके से ले रहे थे इस बयान को? क्या उन्हें लग रहा था कि अब दोनों कद्दावर नेताओं के बीच दूरियां पट रही हैं, कम हो रही हैं? देखिए महेंद्र, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो आज का जो ये मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था वो सर्वजाति दाड़न खाप का प्रोग्राम था, जिसमें केंद्र में जातों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सर्वजात दाड़न खाप ने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित किया था। वीरेंद्र सिंह दाड़न खाप से और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दाड़न खाप के भांजे, दोनों का रिलेशन दाड़न खाप से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ है। तो इस तौर पर जो जितने भी उचाना के कार्यकर्ता, चाहे वो सीएम से रिलेटेड थे या वीरेंद्र सिंह से रिलेटेड थे या अन्य पार्टियों से जितने रिलेटेड थे, वो सभी के सभी दाड़न खाप के एक चबूतरे पे इकट्ठे हुए थे। उनको सीएम का सम्मानित किया था कि आप लोग कि आपने हमारा केंद्र में जो जाट आरक्षण दिलवा उसको लेकर ये इकट्ठे हुए थे इस तरह की। और ना तो जहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था महेंद्र, उसमें ना तो किसी कार्यकर्ता ने इस तरह की बयानबाजी ना कोई तरह दिखाई दे, सभी ने मिलजुल कर एक दाड़न खाप के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सम्मान किया था। जी महेंद्र। जी अमरजीत, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कृष्णमूर्ति हुड्डा है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हुड्डा साहब, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। धन्यवाद जी। जी हुड्डा साहब, किस तरीके से देखते हैं आज सीएम हुड्डा ने एक मंच पर यह कहा है कि उन्हें खुशी होती है अगर इस मंच पर वीरेंद्र सिंह भी होते, और जिस तरीके से एक जमाने में मैंने वीरेंद्र सिंह का साथ दिया था, वीरेंद्र सिंह को भी आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्या लगता है दोनों दिग्गजों के बीच में अब दूरियां पट रही हैं चुनाव को देखते हुए? देखिए जी, ये नेताओं के साथ साथ ये मामा फूफी के हैं दोनों, बिल्कुल, और रिश्तेदारी बहुत गहरी है इनकी जी, और इनकी कोई लड़ाई नहीं आपस में, ये एक हैं। और वीरेंद्र सिंह हो सकता है किसी व्यक्तिगत मजबूरी की वजह से आज मंच पे न आए हों जी, वो निश्चित तौर पे जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़े करेगा उसका समर्थन करेंगे, पूरी मदद करेंगे। और आज भूपेंद्र सिंह जी रोहतक में भी आए थे जी, और यहाँ भी बहुत बड़ी उन्होंने कार्यकर्ताओं मीटिंग संबोधित किया है जी। तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह का अब कोई पार्टी में मतभेद है। जो मतभेद वाले थे वो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं जी, और पार्टी जिस चीज ने छोड़ी है, जब भी पार्टी लोगों ने छोड़ी है, कांग्रेस मजबूत हुई है, सशक्त हुई है जी। देखिए हुड्डा साहब, इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा है और इन दोनों के बीच में दूरियां हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। लेकिन अब जो ये बयान आया है, इससे क्या लग रहा है? ये दूरियां पट रही है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हमेशा जो भी उनके लोग खिलाफ हैं उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, और वो यहाँ तक के उनसे मिलने तक चले जाते हैं, उनके घर चले जाते हैं जी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो एक फार्मूला है कि वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं जी, और इस सरकार को तीसरी टर्म दिलाना चाहते हैं और लोकसभा में 10 की 10 सीटें जितवाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है जी। आपको नहीं लगता कि देरी कर दी सीएम हुड्डा ने? इस तरीके की कोशिश अगर वो पहले करते तो हो सकता है वीरेंद्र सिंह साथ आ जाते। देखिए, कोशिश देर कभी नहीं हुई जी, ये हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वीरेंद्र सिंह जी को साथ लेके आए। उनकी तरफ से बिल्कुल कोई देर नहीं है। जब भी कभी मुलाकात होती थी ये बड़े प्यार से मिलते थे जी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जब मंत्री थे इनके मातहत, तो इनके मैक्सिमम काम कराए इन्होंने और उचाना क्षेत्र का बड़ा भव्य विकास करवाया है।
तो ये बात नहीं है। और इनको इलेक्शन जितवाने के लिए भी इन्होंने, चलिए हुड्डा साहब, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये दूरियां खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, वरना तो मीडिया ने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि इन्होंने एक दूसरे को देख के मुंह तक फेर लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में दूरियां बढ़ती भी हैं और दूरियां पड़ती भी हैं। यहाँ पर अगर वीरेंद्र सिंह और सीएम हुड्डा की बात करें, सीएम हुड्डा का जो आज का बयान है उसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि दूरियां पाटने की कोशिश है, दूरियों को कम करने की कोशिश है। लेकिन वीरेंद्र सिंह की तरफ से क्या इसी तरीके की कोई पहल की जाएगी, ये आने वाले दिनों में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है उससे साफ होगा। वीरेंद्र सिंह भी यहाँ होते तो मेरे को अच्छा लगता, तो उम्मीद करता हूँ उसको भी मदद करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की बात करते हैं जो माथापच्ची कर रही है उम्मीदवारों को लेकर। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी को प्रदेश की 8 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी है। इसके लिए दिल्ली में माथापच्ची की जा रही है। हो सकता है कि कुछ ही देर बाद प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। वहीं प्रदेश बीजेपी की सहयोगी हजका को भी अपनी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। उस पर भी अभी सस्पेंस लगातार बरकरार है। हजका कब तक अपने उम्मीदवारों के ऐलान करेगी, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि हजका ने आज ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की बात कही थी। दिल्ली से एवं संवाददाता रवि यादव इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जानना चाहेंगे क्या कुछ चहलकदमी है, क्या कुछ चर्चाएं जारी है, कब तक जारी कर दी जाएगी लिस्ट? जी महेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी मुख्य कार्यालय है इसमें लगातार सुबह से बैठक का दौर जारी है और सीईसी की जो बैठक है बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच ये चल रही है। और हरियाणा की जो बात है, पहले 12 बजे का समय आया था, फिर 7 बजे का, और अब जो बात प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामविलास शर्मा से हमारी हो पाई है तो उनका ये कहना है कि अभी यूपी पे अंतिम मंथन जारी है और 9 बजे के लगभग जो है हरियाणा की बातचीत शुरू होगी। तो ये तय माना जा रहा है कि 10 बजे के नजदीक कोई नतीजे आने की संभावना है कि नेताओं के नाम आते हैं और लगभग 4 सीटों पे संभावनाएं जताई जा रही है कि हरियाणा के 4 लोकसभा सीटों पर आज बीजेपी मोहर लगा सकती है। जी, तो आज 4 का ही ऐलान होगा, 8 के 8 का ऐलान आज भी नहीं होगा, ये खबर है। हाँ, ये क्योंकि सुबह से मंथन जारी है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पे काफी सारा समय लगा है और बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के साथ साथ सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, तमाम नेता मंथन कर रहे हैं। लेकिन जो अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी में नरेंद्र मोदी की जो वाराणसी सीट थी उसको लेकर काफी मत्थापच्ची हुई है और लगातार जो है समय निकलता गया और हरियाणा को लंबित रखा गया और चौथी लिस्ट जो 19 मार्च को बीजेपी जारी करेगी उसमें बकाया सीटों का, हरियाणा के बकाया सीटों को जो है उस पे तमाम फैसले होने बाकी हैं। जी रवि, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जवाहर यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव साहब, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। धन्यवाद। जी यादव साहब, कितनी माथापच्ची होगी? बहुत देर होती जा रही है वोटिंग के लिए। हरियाणा में तो 1 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, आपको नहीं लगता कि देरी हो रही है? निश्चित रूप से देरी नहीं हो रही। बेसिकली ये हरियाणा के नागरिकों की जागरूकता है, उनको थोड़ा उत्साह है कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन आएगा। ये मीडिया के लिए उत्साह का विषय है, बीजेपी का प्रत्याशी कौन आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस तरह से बीजेपी के प्रति आकर्षण है पूरे समाज का, उसी तरह हमारे प्रत्याशियों के प्रति भी ये जानने का आकर्षण है। परंतु ये एक सामान्य प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है। अभी मुझे आपके प्रतिनिधि से पता चल रहा है कि शायद मीटिंग खत्म हो गई, परंतु मेरी 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले बात हुई थी, अभी यूपी का डिस्कशन चल रहा था। हो सकता है उसके बाद ये हो भी गया हो, परंतु निश्चित रूप से आज यूपी के बहुत सीटों पे हमने चीजें तय कर ली है। उत्तराखंड में कर ली है, पंजाब में कर ली है, चंडीगढ़ में कर ली है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते सभी सीटों पर मंथन होना है। इससे पहले हम 181 सीटों की घोषणा 3 संसदीय बोर्ड में कर चुके, तो आज भी निश्चित रूप से मुझे लगता है अगर ये मीटिंग चल रही है तो लंबी चलेगी, 11-12 बजे तक चलेगी। अगर ये अभी समाप्त हो गए तो भी निश्चित रूप से एक सूची जरूर आएगी। हरियाणा, इसमें कहना आपका प्रतिनिधि का बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा अभी डिस्कशन पे नहीं पहुंचा है जी। तो जैसे ही हरियाणा का डिस्कशन होगा, अगर आज होता है तो निश्चित रूप से उसकी आपको जानकारी दी जाएगी और 19 को भी होगा
आज जो चीज मुझे इसमें पॉजिटिव नजर आ रही है इन सब परिस्थितियों में, आपको लगता है ये डिले है, इससे मुझे जो लग रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा के प्रति जो आकर्षण हरियाणा की जनता हमें सम्मान दे रही है और मीडिया हमें सम्मान दे रहा है, हम उसके कायल हैं। आप सब लोग को भी शुक्रगुजार है, हरियाणा की जनता यादव साहब, आपको ध्यान इस बात का भी होगा कि वीरेंद्र सिंह को टिकट मिल रही है। इस बात की जैसे ही चर्चा भिवानी महेंद्रगढ़ में पहुंची तो बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए ये गुजारिश करने के लिए कि धर्मवीर सिंह को टिकट मत देना। जैसे ही खबर आई कि नवजोत सिंह सिद्धू को कुरुक्षेत्र से टिकट दी जा सकती है, उन्होंने मीडिया में आके मना कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो अमृतसर से लड़ूंगा। आपको ये वजह मालूम नहीं पड़ती कि जो देरी हो रही है इसकी? नहीं, देखिए कितना, एक तो जो ऐसा कहा कि हमारे कार्यकर्ता कोई केंद्रीय कार्यालय विरोध करने पहुंच गए, ऐसी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई आपका फुटेज नहीं होगी, किसी हमारे कार्यकर्ता का बयान नहीं होगा। ये ऐसा हमारे किसी भी कार्यकर्ता में विरोध की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः कार्यकर्ताओं में नहीं है। और मैं भिवानी में ऐसा कोई विरोध नहीं है जो लोग 1200 रोड पर जाके केंद्रीय कार्यालय का विरोध करने पहुंचते हो। उसके बाद ये एक दूसरा रूप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू का, उनका मानता हूँ, उसने कहा अगर जो होगा वो दूर होगा, अगर उससे मिलते हैं तो उसको जिताने के लिए पूरा अपना समय लगाऊंगा। अरुण जेटली जी मेरे राजनीतिक गुरु है। इतना नर्म होना ये केवल भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। जी जवाहर यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस वक्त कमल सिंह हैं, हजका के प्रवक्ता, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल सिंह जी, स्वागत है वन तहलका हरियाणा पर आपका। धन्यवाद जी, माफ कीजिएगा आपको इंतजार करना पड़ा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे सर कि इतनी देरी क्यों हो रही है? हजका को तो 2 ही उम्मीदवारों का ऐलान करना था, कब तक ऐलान हो जाएगा? आज रात को हमारी पार्टी का चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ऐलान कर देंगे। और मैं दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ विरोध होता है ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी बीजेपी का टूट गठबंधन है। और आज कुलदीप बिश्नोई जी का जो शीर्ष नेता है बीजेपी के, उनके साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हमारा प्रयास यही है कि साथ ही साथ 10 टिकट डिक्लेयर हो जाए, 2 हमारी, रात उनकी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए आज रात को सारी क्लियर हो जाएगी। जी नहीं, विरोध कौन से विरोध की बात कर रहे थे? आपका तो कोई पार्टी का लेना देना नहीं था जो विरोध हो रहा? हमारी पार्टी का जो बात कर रहे थे ना, तो अभी जो मैं सुन रहा हूँ, कह रहा हूँ कि पार्टी में विरोध करना एक अलग चीज है, अपनी पूरी बात करते लोग। जी कमल सिंह जी, वक्त बता पाएंगे क्योंकि हम लोगों की भी लगातार नजर बनी हुई है कि किस वक्त तक ऐलान कर देंगे आप लोग? आज रात देर रात तक हो जाएगा, यानी अभी मीटिंग खत्म होती हो जाएगा। जी, तो ये ऐलान दिल्ली से ही होगा सर? हाँ, दिल्ली में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हजका और बीजेपी आज रात को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी। मीडिया की नज़र लगातार इस पर बनी हुई है, तमाम राजनीतिक दलों की नज़र भी इस पर बनी हुई होगी और सबसे ज़्यादा नज़र होगी इस पर बीजेपी और हजका के कार्यकर्ताओं की, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इन चुनाव में उनका चेहरा कौन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नकल की बात करते हैं जिस पर कोई नकेल नहीं है। जी हां, प्रदेश में नकल पर कोई नकेल नहीं है। आपके नौनिहाल पढ़कर नहीं, नकल मारकर पास होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा है। बोर्ड का साथ परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ और सुरक्षा कर्मी दे रहे हैं। अगर बोर्ड और उसके अधिकारियों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उसे शर्मसार करने के लिए कुछ तस्वीरें एवन तहलका हरियाणा के पास है। तस्वीरें कलानौर से हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये नोटिस पढ़िए। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बोर्ड की तरफ से अभूतपूर्व सख्ती की गई है। प्रशासन के इस दावे की सच्चाई अगर आप देखेंगे तो हंस पड़ेंगे और आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए किस तरीके की सख्ती की है आप खुद देखिए। जी हाँ, नकल, बेरोक टोक नकल, दिन दहाड़े नकल, खुल्लम खुल्ला नकल। कलानौर के एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं क्लास के परीक्षा केंद्र की ये तस्वीरें हैं।
ये परीक्षा केंद्र है, लेकिन बच्चे होमवर्क की तरह यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ बैठकर, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर और एक झुंड में बैठकर। स्कूल के बाहर नकल करवाने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। अंदर बच्चों को देने के लिए नकल तैयार की जा रही है। पूरा शिक्षा महकमा, पूरा स्थानीय प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी व्यवस्थित ढंग से इन पेपरों को करवाने की है, मानो आंखों को बंद कर उन पे दोनों हाथ रख बैठे हैं। A1 तहलका हरियाणा ने जब ये सब देखना चाहा और इसे लोगों को दिखाना चाहा तो ये व्यवस्था के रखवाले कैसे बौखला गए, आप खुद ही देखिए। बिना एडिटिंग पूरा हाल। ये आप देख रहे हैं कितना मिसबिहेव किया जा रहा है सुप्रीटेंडेंट द्वारा, और अभी हमारे पीछे चल रहे हैं और इन द्वारा काफी अभद्रता की गई है, इन द्वारा इनके सहयोगी द्वारा भी की गई है। अब अभी भी हमारे पीछे है, इन्होंने काफी हमारे साथ अभद्रता की गई है, जिसके जो कैमरे में कैद भी है। A1 संवाददाता अशोक तोमर को सच दिखाने का इनाम बदसलूकी के तौर पर कोई और नहीं बल्कि सेंटर के सुपरिटेंडेंट और उनके सहयोगी दे रहे हैं। वाह जीवा सुपरिटेंडेंट साहब, खूब नौकरी कर रहे हो। शिक्षा महकमा और उसके आका आंखें बंद किए बैठे हों तो आप जैसों को हिम्मत आ ही जाती है। शर्म करो जनाब, ये नौकरी नहीं खिलवाड़ है। ये बच्चे शायद ना समझ सके, लेकिन उनके अभिभावक देखें कि किस तरीके से उनके नौनिहालों के भविष्य के साथ पूरा शिक्षा तंत्र मिलकर खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा बोर्ड देखे और अगर शर्म है तो शर्म करे। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल देखें, अगर वो मानती हैं कि शिक्षा महकमा उनका है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, तो एक बार जनता को भी ये एहसास करवा दे कि इस प्रदेश में शिक्षा मंत्री नाम का भी कोई पद है और उस पर कोई बैठा है। A1 तहलका हरियाणा के लिए कलानौर से अशोक तोमर। कलानौर ही नहीं, मेवात से भी कुछ तस्वीरें हैं। अगर किसी को शर्म हो तो उसे शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेवात में भी कुछ ऐसा ही हाल है। प्रशासन के तमाम दावे यहां भी दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में सरेआम नकल चल रही है और सुपरिटेंडेंट और ड्यूटी पर तैनात अध्यापक नकल रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जब इस बाबत अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि यह सब प्रशासन की वजह से हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा के कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। ऐसे में शरारती तत्व अंदर आकर पर्चियां फेंक रहे हैं। वहीं भिवानी बोर्ड से आए एक अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने A1 तहलका हरियाणा की टीम को आप परीक्षा केंद्रों के अंदर नहीं आ सकते ये कहकर रोकने की कोशिश की। इसमें हमें पुलिस प्रशासन का बिल्कुल सहयोग नहीं है। SHO साहब आ जाते हैं जब तो भीड़ रुक जाती है, अन्यथा भीड़ बेकाबू हो जाती है। इतनी भारी नकल चल रही है, क्या हम उनके फोटो नहीं ले सकते, नगर की खबर नहीं डाल सकते? बाहर आप बाहर ले सकते हो, आप यहाँ नहीं, अंदर सेंटर में नहीं आ सकते आप बाहर। जी हाँ, आप सेंटर के भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि आप अंदर आएंगे तो इनकी असलियत बाहर आ जाएगी। ये मीडिया को कहा जाता है हर सेंटर में जाने से पहले। इस वक्त अशोक तोमर हैं, कलानौर से A1 संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, बदसलूकी भी की गई और उससे पहले तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्या किसी पर कार्रवाई की कोई खबर मिली है आपको? जी महेंद्र, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के आया हूँ, लेकिन अभी तक कार्रवाई की कोई हमारे पास कोई खबर नहीं आई। लेकिन जहाँ परीक्षा केंद्रों के अंदर हमने सरासर जाके देखा है कि पूरे मामले को उजागर करने की काफी कोशिश की गई थी, लेकिन जब सुप्रीटेंडेंट से इस बारे में हमने बात करनी ही चाहिए थी, लेकिन उन्हें वो तो सरासर हड़बड़ाते हुए सीधा पिटाई पर उतारू हो गए। लेकिन अधिकारियों द्वारा इस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जहाँ चारों तरफ देखने को सरासर मिला है कि बच्चे चारों तरफ नकल मार रहे हैं, इकट्ठे ग्रुप में बैठकर नकल की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर जो हमने आपको दी है वो तस्वीरें तकरीबन बाहर से ली गई है, परीक्षा केंद्र के अंदर जाकर कोई भी तस्वीर नहीं ली गई। जब बाहरी हस्तक्षेप किया जा रहा था इस बारे में जब सुप्रीटेंडेंट से बात की गई तो वो हड़बड़ाते हुए नजर आए, जबकि उन्होंने सिर्फ 7 शब्दों में एक बात और भी कही कि आप चाहे जो भी करवा ले, प्रशासन भी मेरा है, पुलिस प्रशासन भी मेरा है और अधिकारियों से भी मेरी। जी अशोक, कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई थी, आप समझिए इस बात को।
केसी भारद्वाज हैं, चेयरमैन है हरियाणा शिक्षा बोर्ड के, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फोन मिलाया जा रहा है, पहले बात करने की कोशिश की लेकिन इस वक्त फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी भी हम ऑन एयर करने की कोशिश कर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। जी, कृपया कुछ फोन समय स्विच ऑफ है, उनसे बात करें। नहीं हो सकती। शिक्षा मंत्री को भी हमने सूचित किया था कि हम इस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो भी आंखें बंद किए बैठी हैं, इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अब दरकार है कि शिक्षा मंत्री खुद इन तस्वीरों को देखें और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि आप भी समझें, आप भी कुछ ना कुछ प्रशासन पर दबाव बनाएं। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारी कोशिश ये है कि जो भी इस तरीके के काम हो रहे हैं हम उसे दिखाएं। एवं तहलका हरियाणा लगातार इस तरीके की खबरें दिखाता रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री पर, शिक्षा महकमे पर आज तक इसका कोई असर नहीं पड़ा है। या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। जी, कृपया कुछ समय बाद कोशिश बार बार करें। संपर्क किया जा रहा है लेकिन स्विच ऑफ है या फिर हमारे कवरेज एरिया से बाहर है, यानी हमारी पहुंच से बाहर हो गए हैं अधिकारी। ऐसे मुद्दों पर शायद से बात करना उचित नहीं समझते। तो हरियाणा टुडे में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।